और इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, हमास की मौत पर नया खुलासा हुआ है। इजराइल के एयर स्ट्राइक में मारा गया हानिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो हानिया की मौत पर बड़ा खुलासा। तेहरान में हानिया के घर पर एयर स्ट्राइक की गई है। बताया जा रहा है कि जिस घर में वो रुका था वहां पर ईरान के नए राष्ट्रपति की ताजपोशी के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचा था, और जिस घर में वो वहां पर रुका हुआ था उस पर एयर स्ट्राइक की गई है। उसे पूरा का पूरा उड़ा दिया गया, जिसके बाद हमास की तरफ से ही अपनी चीफ हानिया की मौत की पुष्टि की गई। हालांकि हमास ये कह चुका है कि ये इजराइल के कायरतापूर्ण हरकत है, करतूत है। और देखिए, इन सब में मोसाद का हाथ भी बताया जा रहा है। मोसाद समझिए वो सुरक्षा एजेंसी इजराइल की जिसकी चर्चा दुनिया में होती है, उस पर सवाल कई सारे पिछले दिनों में उठ रहे थे, और ऐसे में अब ये कहा जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मोसाद का ही हाथ है। एक रिपोर्ट देख लीजिए। दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद से लोग यूं ही नहीं कांपते। मोसाद एक बार टारगेट फिक्स करता है तो फिर दुश्मन का काम तमाम समझो। हम आपको बताते हैं कि मोसाद के वो 5 बड़े ऑपरेशन जिनसे आज भी कांपते हैं इजराइल के दुश्मन। ये 5 ऑपरेशन हैं: ऑपरेशन होलोकास्ट, ऑपरेशन थंडरबोल्ट, ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड, ऑपरेशन ईरान और ऑपरेशन मबूह। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन होलोकास्ट की। यहूदियों का संहार करने को नाजी होलोकॉस्ट बोलते थे। 1933 से 1945 के बीच यूरोप में 40 लाख यहूदी मारे गए। एडोल्फ हिटलर की बदनाम स्टेट सीक्रेट पुलिस को इसका जिम्मेदार माना जाता है। लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइकमन यहूदी डिपार्टमेंट के हेड थे, जिन्होंने नरसंहार करवाया। 1957 में मोसाद को उनके अर्जेंटीना में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद 11 मई 1960 को किडनैप करके इजराइल लाया गया। वहां केस चला, मौत की सजा दी गई। बात 1957 की है, जब मोसाद पहली बार चर्चा में आया था। दरअसल हिटलर का एक सहयोगी था, लेफ्टिनेंट कर्नल एडोल्फ आइकमन। वो हिटलर के मारे जाने के बाद अपनी जान बचा करके छुप के अर्जेंटीना में रह रहा था। दुनिया उसके बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मोसाद को इस बात का पता था कि इस व्यक्ति के हाथ यहूदियों के खून से रंगे हुए हैं, तो इसको अंजाम तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। मोसाद ने बहुत ही सीक्रेटली इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और उस व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। मोसाद का दूसरा बड़ा ऑपरेशन थंडरबोल्ट है। 27 जून 1967 तेल अवीव के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट पेरिस जा रही थी, जिसको हाईजैक कर लिया गया था। 2 हाईजैकर्स फिलिस्तीनी और 2 जर्मनी के थे। प्लेन को युगांडा के एंटेबे में उतारा गया, जिन्होंने इजराइल से अपनी जेलों में बंद साथियों को छोड़ने की डिमांड की थी। इसके बाद मोसाद ने युगांडा में आकर आतंकियों को खत्म कर दिया था। इजराइल के मौजूदा पीएम बेंजामिन नेतन्याहू भी इस ऑपरेशन का हिस्सा रहे थे, लेकिन उनके भाई योनाथन नेतन्याहू शहीद हो गए थे। 5 सितंबर 1972 को फिलिस्तीन के आतंकियों ने म्यूनिक के ओलंपिक गांव पर हमला किया था। उनके निशाने पर इजराइल की ओलंपिक टीम थी। आतंकियों ने इजराइल की ओलंपिक टीम के 11 सदस्यों की हत्या कर दी थी। इस हमले के पीछे फिलिस्तीन के 8 आतंकियों का हाथ था। आतंकियों से बदला लेने के लिए ऑपरेशन को मंजूरी दी गई और नाम दिया गया रॉथ ऑफ गॉड। यह ऑपरेशन 20 सालों से ज्यादा समय तक चला। मोसाद की टीम ने चुन चुनकर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड भी बहुत फेमस है, जहां पर अपने 11 खिलाड़ियों की मौत का बदला मोसाद ने दुनिया के अलग अलग कोनों में छुपे हुए आतंकवादियों को मार करके लिया। कहते हैं यह ऑपरेशन 5 साल तक चला था। सीरिया के अंदर हालात बन बिगड़ रहे थे और वहां पर मोसाद ने अपने एक जासूस को प्लांट कर दिया था, जो कि इतने लेवल तक पहुंच गया था कि वो वहां की पूरी निजाम को बदल कर रख देने का मादा रखता था। ईरान और इजराइल कट्टर दुश्मन है। ईरान ही हमास और हिजबुल्लाह को भड़का रहा है। इजराइल कभी भी ईरान के न्यूक्लियर मिशन को पूरा नहीं होने देना चाहता था। एक बार 18 महीने ऑपरेशन चलाकर 1000 जासूसों की मदद से मोसाद ने पूरा प्रोग्राम फेल कर दिया था। वैज्ञानिक ब्रिगेडियर जनरल मोहसिन फखरीजादे का मर्डर भी कर दिया गया था। मोसाद ने ईरान के कई न्यूक्लियर मिशन को ईरान में ही तबाह कर दिए थे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तहस नहस करना हो, या इजिप्ट के बनते हुए न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसके बनते ही नष्ट कर देना हो, ये सारे प्रोग्राम्स भी मोसाद ने ही चलाए। तो मोसाद बहुत खतरनाक है और अपने देश के लिए सब कुछ कर जाने वाली संस्था। ऑपरेशन मबूह के तहत मोसाद ने हमास के कई लीडरों को मौत के घाट उतारा था। कई लोगों की मौत रहस्यमयी ढंग से हुई थी। महमूद अल मबूह का नाम इसमें शामिल है। मबूह ने कई आतंकी हमले इजराइल में करवाए थे। मोसाद ने दुबई में मौत के घाट उतार दिया था।
फर्जी दस्तावेजों से पहले एजेंट दुबई गए। एजेंटों ने जहर का इंजेक्शन दे दिया था। अल मबूह की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी। अल बुस्ताना रोताना होटल में 19 जनवरी 2010 को उसकी हत्या को ऐसे अंजाम दिया गया कि वो हादसा लगे। आतंकी अल मबूह हमास के लिए हथियार खरीदता था। मोसाद के इन खतरनाक ऑपरेशन की वजह से दुश्मन देश इजराइल से कांपते हैं। आज भी मोसाद दुश्मनों के लिए साक्षात काल है। टीम न्यूज़ नेशन। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इस्माइल हानिया की मौत के बाद ईरान में बड़ी मीटिंग। ईरान के सुप्रीम लीडर्स के आवास पर आपात बैठक। जी हाँ, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। मीटिंग में खुद आर्मी के कमांडर इन चीफ भी मौजूद है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और संजीव श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए। संजीव जी, जिस तरीके की अब आपात बैठक हो रही है, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग के साथ इस पूरे काम को अंजाम दिया गया इजराइल की तरफ से, लेकिन अब लगातार ये कहा जा रहा है कि ये कायराना हरकत है हमास की तरफ से। ऐसे में अब आने वाले समय में किस तरह की तैयारी ईरान की तरफ से देखने को मिलेगी? देखिए, ईरान के लिए भी एक ये बड़ा सेटबैक है, क्योंकि हमास नामक जो ये आतंकी संगठन है वो ईरानियन प्रॉक्सी है। और इसी तरीके के, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, चाहे वो इराक और सीरिया में जो आतंकी संगठन ऑपरेट करते हैं, सभी को ईरान अपनी स्पॉन्सरशिप देता है, अपना पूरा सपोर्ट देता है। और अब ये जो बैठक चल रही है, जाहिर है कि ये एक इजराइल के लिए, इजराइल के द्वारा जो ये इस्माइल हनिया की ऊपर जो ऑपरेशन किया गया, वो ईरान के लिए भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और उसको अब ईरान किस तरीके से डील करेगा इस पूरी सिचुएशन को, शायद है कि सारे विषयों पर विचार मंथन चल रहा है। लेकिन मेरे असेसमेंट के मुताबिक ईरान इजराइल के साथ कोई डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का जो खतरा है वो मोल नहीं लेना चाहेगा, क्योंकि यदि इजराइल किसी तरीके का डायरेक्ट रिस्पांस करता, ईरान यदि इजराइल के विरुद्ध कोई डायरेक्ट रिस्पांस करता है, तो ऐसे में ईरान को भारी क्षति उठानी पड़ सकती है। और जो ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, ईरान के जो अन्य एसेट्स हैं, वो भी किसी फुल फ्लेज्ड वॉर की स्थिति में उनको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और वर्तमान समय में यद्यपि कि ये जो बैठक अवश्य चल रही है, लेकिन इस बात की संभावना ज़्यादा दिखाई देती है कि जो ईरानियन अदर प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह विशेष रूप से, वो कोई इजराइल के विरुद्ध कार्रवाई करने के बारे में कदम उठा सकता है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में वर्तमान समय में तनाव ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि एक रिपोर्ट ऐसी भी है कि बीरूत में जो हमला इजराइल ने किया है, उसमें जो गोलान हाइट्स में जो 13 बच्चों की मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल जो हिजबुल्लाह का कमांडर था, वो भी इजराइल ने मार गिराया है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।